आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनडिटरमाइनेट फॉर्म्स। तो मैं पिछले लेक्चर से स्टार्ट करूँगा। अगर आपने पिछले लेक्चर में जो लास्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो किए होंगे, तो हो सकता है आप में से कुछ को ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा हो, थोड़ा हटके लगा हो। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट, दोनों अनंत की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका डिफरेंस निकालना है। तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप का आ रहा है ना। तो हो सकता है कुछ लोगों ने कर दिया हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं किया हो। यहीं से नया कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है इनडिटरमाइनेट फॉर्म का। वैसे इस क्वेश्चन को आप बिना इनडिटरमाइनेट फॉर्म के भी कर सकते हैं, वो मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। आप इसको क्या कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स जहाँ भी टेंड कर रहा लिख लीजिए, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं x+1 माइनस एक्स माइनस वन, और इसको डिवाइड कर लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ x+1, जो क्वेश्चन आपके पास था पहले, प्लस स्क्वायर रूट x-1, जो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, वो यही है। अब आप बोलेंगे कैसे, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं दोनों। डिफरेंट कुछ नहीं है, आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको आप ए स्क्वायर मान लीजिए, इसको आप बी स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट x+1 का स्क्वायर है, और ये स्क्वायर रूट x-1 का स्क्वायर यहाँ ऊपर आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इससे कट जाएगा। तो केवल जो डिफरेंस वाला साइन है हमारे पास, ये पिछला क्वेश्चन बच जाएगा। अगर आपने इतना कर दिया है तो ये क्वेश्चन लगभग लगभग हो ही गया है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो क्लियर ही है, एक्स एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और नीचे x+1 प्लस स्क्वायर रूट x-1। और अगर x इन्फिनिट की ओर टेंड करेगा तो ये जीरो की ओर टेंड करेगा, क्योंकि इसके टू के नीचे जो क्वांटिटी है अगर वो इन्फाइनाइट की ओर टेंड कर रही है, ये वाली, अगर ये लगातार बड़ा होता जाएगा, x अगर लगातार बड़ा होता रहेगा तो ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, मतलब उनका सम और ज़्यादा बड़ा होगा। और जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा तो ऊपर फिक्स है, ऊपर तो टू ही रहना है, लेकिन नीचे लगातार बढ़ता जा रहा है। तो टू के लगातार एक ज्योमेट्रिक सेंस में उतने टुकड़े होते रहेंगे, तो फाइनली वो जीरो की ओर बढ़ने लगेगा। तो टुकड़े छोटे 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 होने लग जाएंगे। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, क्या ये सेंस, ये क्या जो ये क्वेश्चन है आपके सामने पे, क्या इसका कोई सेंस है, क्या ये सेंस बनाता है कोई? क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जीरो कैसे आ गया? तो यहाँ पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जीरो नहीं आया है। यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन है, आप देखिए इसका मतलब क्या है। पहले लिमिट और वैल्यू में अंतर होता है, मैंने पहले बताया था। ये लिमिट है इसकी, तो इसका मतलब क्या है, आप रख के देखिए वैल्यू। मैं थोड़ा यहाँ पे रख के दिखाता हूँ आपको। इसका सही मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को हटा करके आपने जीरो कर दिया, बल्कि इसका मतलब कुछ और होगा। आप देख लीजिए, इसका सिंपली मतलब इतना है, x+1 और x-1 इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लो। इन दोनों के बीच का गैप है लगातार जीरो की तरफ बढ़ेगा, जैसे x इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा। या दूसरे शब्दों में, अगर x बढ़ता रहेगा तो इन दोनों के बीच का गैप घटता रहेगा, गैप कम होता रहेगा। जैसे समझने के लिए, x=5 ले लो, तो ये कितना है, स्क्वायर रूट 6 माइनस x 5 है, तो ये 6 हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 4। अगला आप 6 ले सकते हैं, तो स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ऐसे आप लेते रह सकते हैं, 100 माइनस स्क्वायर रूट 98, ऐसे आता रहेगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है, दिस टेंस टू जीरो का मतलब इतना है, जो ये गैप है ना, ये गैप, ये इन दोनों के बीच का गैप या इन दोनों के बीच का गैप, ये लगातार छोटा होता जाएगा। आप निकाल के देख लीजिए, इन दोनों के बीच का गैप बहुत छोटा होगा कंपेरेटिवली इसके, और इसका ज़्यादा छोटा होगा कंपेरेटिवली इसके। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहें, मान के चलो आपने इतनी बड़ी कोई बहुत बड़ा नंबर ले लिया, जैसे 10,000 ले लिया, उसका स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 9998, क्योंकि एक्स जब आप 9999 4 बार 9, 9999 इतना लेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। तो इसके बीच का गैप बहुत कम होगा पिछले किसी की भी कंपैरिजन में। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है, इस क्वेश्चन की अपनी मीनिंग है, वो मीनिंग यही है
कि अगर x बढ़ता रहेगा तो जो स्क्वायर रूट का डिफरेंस है वो लगातार छोटा होता रहेगा, और जितना बड़ा x होता रहेगा वो गैप इतना छोटा होता रहेगा। अर्थात x अगर इन्फाइनाइट की ओर चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो ये वैल्यू भी 0 की ओर बढ़ती रहेगी। इस टाइप की फॉर्म को हम इनडिटरमाइनेट फॉर्म कहते हैं। ऐसी कई फॉर्म होती हैं जिन्हें आप सीधे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और यूजुअली ऐसा लगता है कि ये फॉर्म एक प्रकार से हमारे अभी तक के एग्जिस्टिंग नॉलेज को थोड़ा बहुत चैलेंज कर रही है। तो इनडिटरमाइनेट फॉर्म किन्हें कहते हैं? जहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। अगर आपके पास दो फंक्शन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में है, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है दोनों की, दोनों ये इनफाइनाइट की ओर कन्वर्ज कर रहा है, दोनों इनफाइनाइट की ओर कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, सॉरी डाइवर्ज करना, इनफाइनाइट पे डाइवर्ज बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। पहला भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, दूसरा भी जा रहा है, लेकिन उनका डिफरेंस ले रहे हैं हम, तो वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप का आ रहा है। तो इनडिटरमाइनेट फॉर्म्स जो हैं वो 7, मैं आपको 7 स्टैंडर्ड इनडिटरमाइनेट फॉर्म बताऊंगा, टोटल 7। पहली इनडिटरमाइनेट फॉर्म जो हो सकती है वो होगी 0/0, दूसरी होगी इनफाइनाइट/इनफाइनाइट, तीसरी होगी 0 इंटू इनफाइनाइट, चौथी जो अभी हमने की इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, इनफाइनाइट टू द पावर 0, और 1 टू द पावर इनफाइनाइट। ये टोटल 7 है, 1 4 5 6 7, टोटल 7 फॉर्म्स है। इनको हम डिस्कस करेंगे। इन फॉर्म को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, यहाँ हम 0/0 की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। अगर 0/0 की फॉर्म की वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब ये नहीं 0/0 1 होता है। ठीक वैसे ही जैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पिछले क्वेश्चन में कितना आ गया था, 0 आ गया था, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट सब्ट्रैक्ट करो 0 आ जाएगा, बल्कि इसका ये अर्थ है कि दो फंक्शन के बीच का गैप कितना हो रहा है, जो गिवन फंक्शन है, जैसे जैसे उसकी वैल्यू इनफाइनाइट की ओर बढ़ रही है। तो हो सकता है कहीं पे 0 हो, कहीं पे 1 भी हो सकता है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म का जो फाइनल आंसर कहीं पे 1 हो सकता है, कहीं पे 2 हो सकता है, कहीं पे 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट ही हो। तो उसका सिर्फ मतलब इतना है कि अगर पहला फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा था, दूसरा इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा था, तो उनके बीच का गैप किस नंबर की तरफ बढ़ रहा था। चलिए सबसे पहले इन 0/0 फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। पहली फॉर्म है 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म में क्या होता है, मान के चलिए आपके पास लिमिट x टेंस टू a आपको निकालना है और f(x/y)(gx) है। ऐसा हो सकता है कि लिमिट ऑफ f(x) भी 0 है। लिमिट के साथ आप x टेंस टू a भी जरूर लिखिए, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग है। और लिमिट ऑफ gx भी कितनी है, 0 है। ऐसा हो सकता है। तो आपके सामने पे क्लियर है, f(x) भी 0 की तरफ जा रहा है, gx भी 0 की तरफ जा रहा है। आपको उन दोनों f(x) में से gx को डिवाइड करना है, तो वो 0/0 हो गया, तो वो तो डिफाइंड ही नहीं है। तो ये हमारा प्रीवियस जो नॉलेज है सही है, वो जो प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस है, पुराना अनुभव सही है। अगर ये भी 0 जा रहा है, ये 0 जा रहा है, तो उनके जो फ्रैक्शन है वो तो कभी उसकी कोई वैल्यू होगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, साथ ही मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ मैं। लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x। आप आसानी से देख सकते हैं कि x जैसे जैसे 0 की तरफ जा रहा है, तो sin x भी 0 की तरफ जाएगा। यहाँ हम ये मान के चलेंगे लिमिट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लिमिट का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो आप सीधे वैल्यू लिख सकते हैं। तो जो ये ऊपर है ये भी 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए ये 0/0 की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए। हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर हम बोल रहे हैं इसका कोई विशेष अर्थ होना नहीं चाहिए। लेकिन इसका अर्थ होता है। क्या इसका अर्थ होता है? अगर हम इसको जो है ग्राफ पर प्लॉट करें, तो जैसे जैसे इसको प्लॉट किया जाता है, होना तो ये चाहिए जैसे हम x 0 की ओर टेंड करें, इसका कोई मीनिंग ना आए, लेकिन इसकी वैल्यू जो है ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करने लगती है और 1 की तरफ बढ़ने लगती है। ये +1 है, ये -1 है, ऐसे मान के चलिए। तो इसकी वैल्यू लगातार फ्लक्चुएट होती रहती है और 1 की तरफ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अर्थात ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर, वैसे मैं 0 की धरा गया, जो कि आना नहीं चाहिए, वो समझाने के लिए मैं गया हूँ। ऐसे ऐसे और 1 के नज़दीक आनी शुरू हो जाती है, अगर आप इसे ज्योमेट्रिकली देखें तो।
तो इसका एक इस जो मैंने आपको बताया इसका एक अर्थ हो सकता है, फिर ये 1 की तरफ जाता है, मतलब यहाँ पे 1 मान लीजिए, ये -1 हो जाएगा, तो इस पॉइंट की तरफ बढ़ना शुरू करता है हमारा फंक्शन। मतलब फंक्शन की लिमिट की कोशंट का तो मीनिंग नहीं है, लेकिन हमारा फंक्शन तो 1 की तरफ बढ़ रहा है ना, इसका मतलब ये फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है, ये लिमिट तो एग्जिस्ट करती है ना। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे, जैसे जैसे आप 0 की तरफ बढ़ेंगे इसकी वैल्यू 1 की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको सीधे मेथड बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है मैंने, इसको कहते हैं हम, इसको लिखते हैं ऐसे, एल हॉस्पिटल लिखते हैं ऐसे इसको, लेकिन इसको लॉपिटाल पढ़ते हैं या कई लॉपिटा पढ़ते हैं, लॉपिटा। तो लॉपिटाल रूल लगाएंगे हम। लॉपिटाल रूल क्या होता है? कोई भी फॉर्म जो 0/0 की है उसको आप लॉपिटाल से सॉल्व कर सकते हैं। इसको वैसे आप दूसरे तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। कैसे आएगी 1? आप साइन एक्स का इनफाइनाइट एक्सपेंशन लिख लीजिए, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, x-x³ 3 जो भी पढ़ते हैं आप, और उसके बाद x तो है ही आपके पास नीचे, तो ये x साइन एक्स के जो इनफाइनाइट सीरीज होती है साइन एक्स की, उसके एक x को काट लेता है, तो 1-x² 3 ये आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको सीधे वैल्यू कितनी मिल जाती है? 1 मिल जाती है, क्योंकि 1 को छोड़ करके बाकी के जितने भी टर्म्स होते हैं वो सब के सब जो हैं x के मल्टीपल होने के कारण 0 हो जाते हैं। तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो क्या करो, साइन एक्स को एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड इनफाइनाइट सीरीज में। अभी हम फिर पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, हम फिर से सीखेंगे कैसे किसी भी फंक्शन को इनफाइनाइट सीरीज में हम लिख सकते हैं। अगर आपको अभी पता है साइन एक्स की इनफाइनाइट सीरीज, कॉस एक्स की, टेन एक्स की, क्योंकि क्लास 12th में है ये, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। दूसरा, हम ग्राफिकली जब प्लॉट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 के नज़दीक ही जाती है, लेकिन वो दोनों ट्रिक हमेशा काम नहीं करती हैं। जो जनरल मेथड है वो लॉपिटाल रूल है। लॉपिटाल रूल में क्या करते हैं आप, जो इस टाइप की फॉर्म है जो मैंने अभी बोला है, एक्स टेंस टू ए, जिसमें एफ एक्स भी 0 की तरफ बढ़ रहा है, जी एक्स भी 0 की तरफ बढ़ रहा है, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, सबसे आसानी ये मेथड होता है। इसको आप लिख दीजिए एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स। यहाँ पे एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना, आप जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं आप इसका अलग कर रहे हैं, इसका अलग कर रहे हैं। एफ एक्स का आपने एफ डैश एक्स किया है, जी एक्स का जी डैश एक्स किया है। आप इसको कोशंट मत मानिए, भिन्न का अवकलन मत कर दीजिए आप। अर्थात एफ एक्स बाई जी एक्स वाला फॉर्मूला कभी मत लगाना उस पर, इसका सेपरेट होगा और इसका सेपरेट होगा, दोनों अलग अलग हैं। देखो दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, तो कई लोग इसको मिक्स कर लेते हैं, मिक्स कभी भी मत कीजिए। तो जो अभी हमने पढ़ा है इसको अपने इस पे लगा के देखते हैं कि ये सही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये उतना ही होगा जितना क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 डी वाई डी एक्स साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई डी वाई डी एक्स एक्स होगा। ये मैं डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता कोई कन्फ्यूजन अभी से स्टार्ट हो जाए, क्यों कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, वो पूरा क्वेश्चन लेते हैं, साइन एक्स बाई एक्स को डी डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं वो। तो साइन एक्स बाई एक्स अब क्लियर हो चुका है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लेकिन साइन एक्स अब कॉस एक्स बन चुका है और एक्स की जगह केवल 1 है, और इसकी वैल्यू 1 होती है, हमें पहले से ही पता है, क्योंकि जैसे जैसे एक्स 0 की तरफ बढ़ता है कॉस एक्स 1 की तरफ बढ़ता है। तो ऐसे आप लॉपिटाल रूल से कोई भी क्वेश्चन याद कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कहीं आएंगे, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन, ये फॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इनको कर रहा हूँ, तो आप इनको भूलिए नहीं। इसकी वैल्यू आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, लिमिट साइन एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको आप अलग से कहीं पे लिख लीजिए, जैसे एक्स 0 की तरफ बढ़ता है साइन एक्स बाई एक्स 1 की तरफ बढ़ता है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हो सकता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, आप इसे भी ज़रूर याद रखिए।
अलग से इसे फॉर्मूले के रूप में आप याद रखिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको करने पड़ेंगे। जहाँ भी बीच में ये आएगा आप सीधे 1 लिख लीजिए। और करना कैसे है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसकी वैल्यू होगी लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x का डिफ्रेंशिएशन। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मैं पूरा लिख रहा हूँ। अगले क्वेश्चन से मैं इतने डिटेल में नहीं लिखूंगा। 10x बाई डी एक्स ऑफ x, 10x का है और इसमें x और 10x दोनों का डिफ्रेंशिएशन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो l'Hopital रूल से आप कितना ही लंबा क्वेश्चन हो उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि 10x को आप इनफाइनाइट सीरीज में एक्सपेंड कर दो, और एक्सपेंड करने के बाद x से x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। आप ये आप करके देख लीजिए, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इन दोनों से हटके, थोड़ा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से थोड़ा दूसरा। x टेंड्स टू 1 log ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। सबसे पहले तो आप ये चेक कर दीजिए किस फॉर्म का है। log 1 कितना होता है 0 और 1 माइनस 1 होता है 0। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, अप्लाई l'Hopital रूल। इसकी वैल्यू होगी लिमिट x टेंड्स टू 1, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है और x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो आपका आंसर बहुत आसान हो चुका है। आप चाहें तो log x को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, x, और ये आ चुका है 1 बाई एक्स और इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। जो ये क्वेश्चन है l'Hopital सबसे आसान पड़ेगा। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे आप इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। आप log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन से कीजिए इसे, log 1 प्लस एक्स और माइनस 1 भी कर लीजिए, ठीक है। तो x माइनस 1 को आप y मान सकते हैं थोड़ी देर तक, या 1 माइनस एक्स माइनस 1 भी, जैसे में आपको अच्छा लगे। क्योंकि आप इसको 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, जैसे में आपको अच्छा लगे। तो log 1 प्लस वाई या 1 माइनस वाई फॉर्मूले से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं x माइनस 1 की पावर्स में या 1 माइनस एक्स की पावर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। x माइनस 1 पावर काट लेगी एक दूसरे को और आपको आंसर मिल जाएगा। इससे मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने क्लास 12th में एक्सपेंशन पढ़ा है, लेकिन मेरा जो न करने का कारण है वो ये है कि अभी मैंने फंक्शन का एक्सपेंशन आपको बताया नहीं है। वो हम अगले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हम हर फंक्शन को एक इनफाइनाइट सीरीज में, टेलर की सीरीज में या फिर मैक्लॉरिन की सीरीज में लिखना सिखाएंगे। तो वो दूसरा मेथड हमारे पास हो जाएगा। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको आता है तो कर दीजिए, नहीं तो आप वेट कीजिए। टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है, तो उनसे कर लेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है लिमिट, एग्जाम्पल लगभग सब में वही है, x टेंड्स टू 0, सब में लगभग x टेंड्स टू 0 ही रहेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता नहीं है। फॉर्म जो है फाइनली 0 बाई 0 होनी चाहिए। मान के चलिए आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कि ये पूरा 0 की तरफ बढ़ेगा। ये भी log 1 ऑफ x 0 की तरफ बढ़ रहा, log 1 फिर से 0 होता है, तो ये कुल मिलाकर के ओवरऑल 0 होगा और ये नीचे भी 0 होगा। वैसे अभी जो भी क्वेश्चन है हम 0 बाई 0 ही फॉर्म के करेंगे, लेकिन जब आप कहीं पे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसी भी फॉर्म का हो सकता है, तो उसे एक बार आप टेस्ट जरूर कर लीजिए कि कौन सी फॉर्म है। अब आप लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा पिछले 2-3 एक्सरसाइजेज में, तो मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स और नीचे से 2x। अब आप इसमें देखिए, जैसे ही x 0 की तरफ बढ़ेगा, ये तो 1 की तरफ बढ़ेगा, इसकी वैल्यू 1 की तरफ बढ़ेगी, प्लस 1 की तरफ, इसकी वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगी, लेकिन इसकी वैल्यू फिर से 1 की तरफ बढ़ेगी, लेकिन साइन माइनस है, इसलिए ओवरऑल ये फिर से 0 की तरफ बढ़ेगा। और नीचे 2x तो 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें फिर से आपको ये लिखना होगा कि आप फिर से l'Hopital रूल अप्लाई करेंगे।
ये फिर से 0/0 फॉर्म आ गई। और ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में लगातार 3-4 बार, 6 बार, या हो सकता है 10 बार 0/0 फॉर्म आती रहे। तो आती रहेगी तो आप भी लगाते रहेंगे। फिर से अप्लाई कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x हो गया माइनस साइन एक्स, माइनस फिर से x cos x प्लस साइन एक्स, और -1/1 प्लस एक्स एक फंक्शन है। आप सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन मत कर लीजिए 1 का और 1 प्लस एक्स का। तो इसका +1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो डेनोमिनेटर है, जो हर है, वो 2x है, उसका डिफ्रेंशिएशन 2 हो गया। अब करना आसान हो जाएगा। अब आप देखिए x जैसे 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारा जो पहला फंक्शन है साइन x, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये 0 होने के कारण इसकी वैल्यू 1 हो गई, और नीचे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। तो इस तरह से अब मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 0/0 के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पे आप सीधे लॉपिटाल रूल यूज कर सकते हैं, और लॉपिटाल रूल यूज करते ही आपको एक फाइनाइट नंबर मिलेगा। इनडिटरमाइनेट का अर्थ ही यही होता है कि अनिश्चित है, इसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। जैसे कि मैं पिछले एग्जाम्पल में बोलूँ, कोई भी 0/0 टाइप की फॉर्म हो, उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। इन्हीं एग्जाम्पल्स से आप देख सकते हैं अनिश्चित क्यों कहा हमने इनको। देखो ये भी 0/0 फॉर्म का था, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/2। अनिश्चित है। अनिश्चित क्यों है? इससे पहले वाला भी 0/0 था, लेकिन उसकी वैल्यू 1 आई। 0/0 था, वैल्यू यहाँ 1 आई। यहाँ 0/0 था, वैल्यू 1/2 आई। इससे पहले भी देख लीजिए, ये भी 0/0 था, या इससे पहले वाला भी 0/0 था। और आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप देखेंगे हर किसी का अलग अलग आंसर आ सकता है। मतलब इनका फाइनल आंसर अनिश्चित ही है, इसीलिए इनको इनडिटरमाइनेट कह सकते हैं। अब मैं अगली फॉर्म की तरफ जो बढ़ रहा हूँ, वो दूसरी फॉर्म है हमारी, वो है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। तो इस फॉर्म में मैंने इसी ऑर्डर में इसलिए लिया है, नया कुछ भी नहीं है, आपको सेम टू सेम करना है। सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस मतलब जो आपने 0/0 में किया हुआ है वही आप यहाँ भी अप्लाई कीजिए। 0/0 में क्या किया आपने? लॉपिटाल रूल लगाया, तो यहाँ भी लगाइए। आप चेक कीजिए, अगर फंक्शन जो है इस फॉर्म का है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे लॉपिटाल लगा सकते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं होता है या नहीं होता है। मान के चलिए आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिमिट x टेंड्स टू a और log ऑफ x माइनस a, log x माइनस a, और इसके नीचे log ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a, ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो अब आप टेस्ट करना शुरू कीजिए। वैसे हम एक्सरसाइज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वही आने वाला है, लेकिन फिर भी जनरल कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आपको पता नहीं होगा। टेस्ट कीजिए किस तरफ जा रहा है। log 0 माइनस इनफाइनाइट की ओर बढ़ता है, और फिर से e टू द पावर a, फिर से log 0 आ रहा है इनफाइनाइट। ये x अगर a की तरफ बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगी, और log 0 आपको पता है माइनस इनफाइनाइट की ओर टेंड करता है। और e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a भी 0 की तरफ बढ़ेगा अगर x a की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सॉल्व करने से पहले आप जरूर लिखिए कि आपने कौन सी फॉर्म है, उससे चेक करने वाले को कंफर्म रहेगा कि आपको पता है ये कौन सी फॉर्म है और आप क्यों लगा रहे हैं। तो फिर से लॉपिटाल रूल लगाइए। लॉपिटाल रूल के हिसाब से आप क्या करने वाले हैं? लिमिट x टेंड्स टू a, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, वो 1/x माइनस a होगा, और इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, वो कितना होगा? वो होगा e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a। यहाँ पे चेन रूल का यूज हमने किया हुआ है, क्योंकि log ऑफ किसी फंक्शन का log ऑफ दिस fx कितना होता है? 1/fx, और उसके बाद fx का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डिफ्रेंशिएशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप एक स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लिमिट x a की ओर बढ़ रहा है, तो एक स्टेप क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा? ये e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a सबसे ऊपर आ जाएगा, और जो ये x माइनस a है इसके साथ e टू द पावर x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप ये चेक कर दीजिए ये कौन सी फॉर्म है।
अगर x a की तरफ बढ़ता है तो ये तो जीरो हो जाएगा, फिर से e टू द पावर x माइनस e टू द पावर ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल 0/0 फॉर्म। तो ये एग्जाम्पल ऐसा है कि पहले इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट था, तुरंत स्विच हो गया और 0/0 फॉर्म बन गई। लेकिन हमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, हमको पता है हमें 0/0 फॉर्म हैंडल करनी आती है, तो इसे हैंडल कीजिए लॉपिटाल रूल से। फिर से पर हैंडल जब भी आप करोगे ज़रूर लिखिए आप क्यों कर रहे हैं, कौन सी फॉर्म है, तो आप ज़रूर लिख लीजिए यहाँ पे 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म हमें हैंडल करनी आती है। लिमिट x टेंस टू a, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x, नीचे का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो लिख लीजिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जी। अब अगर x a की तरफ बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर 1 की तरफ टेंड करेगा और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्यों होगा, ये e टू द पावर a हो जाएगा, ये x माइनस a जीरो होने के कारण ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा मतलब केवल इतना वाला, और e टू द पावर a डिवाइडेड बाई e टू द पावर a, तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 है। ऐसे ही मैं एक और एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज हैंडल कर सकते हैं, तो हम फिर अगले वाले पे जंप कर लेंगे। एक और एक्सरसाइज है, लिमिट x यहाँ पे π/2 की तरफ टेंड करता है और जो फंक्शन है वो है tan 3x डिवाइडेड बाई tan x। सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कौन सी फॉर्म है, वैसे हम श्योर हैं पहले से ही इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ही होनी चाहिए। तो sin π/2 कितना होता है 1 और cos π/2 0, इसलिए tan π/2 कितना हो जाता है इनफाइनाइट। तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं ये कौन सी फॉर्म है, तो बिल्कुल इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है, कोई चेक करने वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म ज़रूर लिख लीजिए। तो जब भी ये फॉर्म होगी तो हम सीधे लॉपिटाल अप्लाई करेंगे, तो लॉपिटाल रूल अप्लाई कीजिए, लिमिट x टेंस टू π/2। तो टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा आपको पता है, तो चेन रूल लग जाएगा एक प्रकार से, तो सेक स्क्वायर 3x और ये कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर x। आप चाहें तो इसे थोड़ा एक बार सिंप्लीफाई कर दें और उसके बाद लिमिट टेस्ट करें, सीधे करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो cos स्क्वायर x ऊपर आ जाएगा और सेक स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा ये, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट है, उस पर कोई असर पड़ेगा नहीं। अब अगर x π/2 की तरफ बढ़ता है तो cos π/2 जीरो होता है, तो cos स्क्वायर π/2 भी जीरो होगा और नीचे भी जीरो होगा, तो ओवरऑल फिर से 0/0 फॉर्म मिल जाएगी। लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 0/0 फॉर्म अगर मिल गई है तो भी हम इसे हैंडल कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन से, ऊपर का भी डिफ्रेंशिएशन नीचे का भी डिफ्रेंशिएशन। तो cos स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2 cos x और माइनस साइन x, और 3 पहले से ही है, तो मैं माइनस साइन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस साइन नीचे भी मिलने वाला है, इसलिए मैं उस माइनस साइन को नहीं लिख रहा हूँ। और cos स्क्वायर 3x का कितना हो जाएगा 2 cos 3x, और फिर cos 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sin 3x, लेकिन नेगेटिव के साइड नेगेटिव भी आएगा साइन, लेकिन ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं है। 3 × 2 3 × 2 3 × 2 आप 3 कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, और वो फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो लिख लीजिए sin 2 थीटा मतलब sin 2x, और नीचे भी sin 2 थीटा हो जाएगा sin 6x। तो देखिए x π/2 की तरफ बढ़ता है तो फिर से 0/0 फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म, क्योंकि sin पाई कितना होता है 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म होने के कारण आप फिर से जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, नुमरेटर का भी और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों का। तो x टेंस टू π/2
साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, लेकिन 2 भी है बाहर से तो 2 बाहर आ जाएगा, और ऐसे ही 6 cos 6x नीचे भी आ जाएगा। अब इसे करना बहुत आसान है क्योंकि अब ये इनडिटरमाइनेट फॉर्म नहीं है, तो मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। इसका आंसर अब आप निकाल लीजिए, 1/3 आ जाएगा। क्यों आएगा, cos 2 पाई और cos 6 पाई दोनों की वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर लेगी, और जो फाइनल आंसर होगा वो 1/3 होगा। तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर होगा, वो इसकी जो अगला लेक्चर होने वाला है उसमें बाकी की फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। जो बाकी की फॉर्म है वो भी थोड़ा, कुछ फॉर्म में तो लग जाता है लॉपिटाल रूल, लेकिन सब में नहीं लगता है। लॉपिटाल रूल लगाने की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो अगले लेक्चर में हम जो बाकी की फॉर्म है उन सब को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज जो रिलेटेड है उन्हें भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।